-30। अध्याय 2028 थॉर्नी का विकास शुरू होता है। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। कुछ समय के बाद सियोरा और फ्लोरिस को शेष 100 नियम असेंशन लोट्स पौधों की कटाई करने में ज्यादा समय नहीं लगा। फ्लोरिस कमल के बीज निकालने में थोड़ी तेज थी, हालांकि सियोरा धीमी थी और कई बार वह असफल हो जाती थी, जिससे वह चिंतित हो जाती थी। हालांकि अजाक्स उसके साथ था और उसने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है, जिससे वह फिर से अपनी फसल पर ध्यान केंद्रित कर सकी। फ्लोरिस और सियोरा ने 100 नियम वाले असेंशन लोट्स पौधों को बराबर बराबर बांट लिया और उनकी फसल के परिणाम इस प्रकार हैं। फ्लोरिस 3 बार असफल रही और उसके 10 बीज निकालने के प्रयास सफल रहे। कुल मिलाकर उसने 180 बीज निकाले। हो सकता है कि पहले बैच के अनुभव के कारण उसकी बीज निष्कर्षण दर में काफी सुधार हुआ हो, हालांकि अभी भी सुधार की गुंजाइश है। दूसरी ओर सियोरा अपने नौसिखिया बीज निष्कर्षण कौशल के साथ लगभग 20 बार असफल रही और शेष 30 बार सफल रही। आश्चर्य की बात यह है कि उसके पास 2 बीज निष्कर्षण विधियां सही थीं और 10 पौधों में से उसने प्रत्येक में 3 बीज निकाले। कुल मिलाकर उसने 70 कमल के बीज निकाले, जो एक नौसिखिए के लिए एक उपलब्धि मानी गई। जब तक बीजों की संख्या पौधों से ज्यादा हो, इसे अच्छी बात माना जाता है। इसके अलावा उसके कौशल में भी थोड़ा सुधार हुआ, जिससे उसे अगली खेप से ज्यादा बीज निकालने में मदद मिली। उनकी फसल के परिणाम। विशेष रूप से सियोरा की फसल ने अजाक्स को सुखद आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि उसने उसकी अपेक्षा से अधिक बीज निकाले। 200 रूल असेंशन लोट्स और 250 कमल के बीज। आप दोनों को बधाई। अजाक्स ने न केवल सियोरा बल्कि फ्लोरिस की भी उनके काम के लिए प्रशंसा की। पहले निकाले गए बीजों को मिलाकर मेरे पास 1250 कमल के बीज हैं, जो अर्धदिव्य श्रेणी के हैं। यदि अजाक्स उन्हें दिव्य ग्रेड बीजों में परिवर्तित करना चाहता तो उसे उनमें से 12 मिलते, हालांकि अभी तक उसकी ऐसी कोई योजना नहीं थी, क्योंकि उसे अपनी सफलता के लिए 111 दिव्य ग्रेड बीजों की आवश्यकता थी और 12 दिव्य ग्रेड बीज पर्याप्त नहीं थे। चलो 1000 कमल के बीज बोते हैं, 200 को दिव्य श्रेणी के बीजों में बदल देते हैं और शेष 50 बीज मैं उन्हें अभी के लिए अलग रख देता हूं। एक क्षण सोचने के बाद अजाक्स ने 1000 पौधे लगाने का निर्णय लिया, क्योंकि जैसे जैसे खेत में कमल के पौधों की संख्या बढ़ती गई, उनके परिपक्व होने की अवधि भी बढ़ती गई। इसलिए अजाक्स ने स्पिरिट क्षेत्र को प्रति बैच 1000 लोट्स प्लांट तक सीमित करने का निर्णय लिया तथा भविष्य में इसकी मात्रा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अजाक्स को अपने कांटेदार दिव्य आंतरिक दुनिया में राक्षस बेल को दिव्य बेल में विकसित करने के लिए एक दिव्य ग्रेड बीज की आवश्यकता थी। जहां तक अन्य दिव्य ग्रेड बीज का प्रश्न है, दिव्य ग्रेड बीजों के उपयोग के बारे में अधिक जानने के लिए उन्हें कुछ प्रयोग करने थे। ये नियम आरोहण कमल बीज के तीसरे बैच को बोने का समय है। बिना समय बर्बाद किए अजाक्स ने अपने 2 सहायकों के साथ मिलकर बीज बोना शुरू कर दिया। सिस्टम, क्या आप रूल असेंशन लोट्स प्लांट्स के तीसरे बैच के लिए फसल के समय का अनुमान लगा सकते हैं? एक बार रोपण पूरा हो जाने पर सबसे पहले अजाक्स ने सिस्टम से पौधों की परिपक्वता का अनुमानित समय पूछा। डिंग। मेजबान सियोरा और फ्लोरिस के संयुक्त प्रयासों से सिस्टम का अनुमान है कि इसमें लगभग 10 दिन लगेंगे। 10 दिन, ये ज्यादा दिन नहीं है। अजाक्स को लगा कि अब ज्यादा समय नहीं है और उसने अपना सिर हिला दिया। 10 दिनों के बाद यदि वह 900 कमल के पौधे काटता है और 100 सियोरा और फ्लोरिस के लिए छोड़ देता है, तो उसे 4500 कमल के बीज मिलेंगे। अगले बैच में पुनः रोपण के लिए 1000 का उपयोग करने पर मेरे पास 3500 अर्ध दिव्य ग्रेड बचेंगे, जिन्हें 35 दिव्य ग्रेड बीजों में परिवर्तित किया जा सकता है। जब तक मैं रूल एसेंशन लोट्स पौधों को पुनः रोपने और कटाई की प्रक्रिया को दोहराता रहूंगा, मुझे प्रति माह 105 दिव्य ग्रेड बीज मिलेंगे। एक वर्ष में मेरे पास 1260 दिव्य ग्रेड बीज होंगे। जब अजाक्स ने सोचा कि वह एक वर्ष में कितने बीज एकत्र कर सकता है, तो वह उत्साहित हो गया। सिस्टम, 200 अर्ध दिव्य बीजों को मिलाओ। fewebnovel.com। अपने भविष्य के बारे में विचार रखने के बाद अजाक्स ने 200 अर्ध दिव्य ग्रेड बीजों को दिव्य ग्रेड बीजों में मिला दिया। डिंग। मेजबान ने 200 अर्ध ग्रेड दिव्य बीजों को 2 दिव्य ग्रेड बीजों में मिला दिया है। सिस्टम अधिसूचना के बाद अजाक्स के हाथों में 2 बीज दिखाई दिए। अब समय आ गया है कि थॉर्नी को भोजन दिया जाए और उसे दिव्य राक्षस बेल बनने में मदद की जाए। एक विचार के साथ अजाक्स सीधे उस स्थान पर प्रकट हुआ जो पूरी तरह से कांटेदार लताओं से ढका हुआ था।
इससे पहले मॉन्स्टर वाइन रूल एसेंशन लोट्स फील्ड से घिरी हुई थी और लोट्स फील्ड के आकार में वृद्धि के बावजूद मॉन्स्टर वाइन अभी भी विस्तारित हुई और पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया। हालांकि वहां केवल एक ही मुख्य बेल थी और अजाक्स को उस मुख्य बेल में दिव्य बीज खिलाना था ताकि उसकी विकास आवश्यकता पूरी हो सके। हिस एम्पायर पर नए रोमांच पड़े। अजाक्स को देखकर मॉन्स्टर वाइन उत्साह से फुफकार उठा। मेरे पास आपके लिए कुछ अच्छा है। अजाक्स ने दिव्य बीज खिलाने से पहले थॉर्नी को सहलाया। स्विश स्वूप। अजाक्स के हाथों में दिव्य ग्रेड बीज को देखकर राक्षस बेल उत्तेजित हो गई और विनी की तरह वह दिव्य बीज को निगलने के लिए फैल गई। अजाक्स ने उसे नहीं रोका और उसे दिव्य बीज खाने दिया। डिंग। अपने मॉन्स्टर वाइन प्लांट कंपेनियन के विकास के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। डिंग। राक्षस बेल को दिव्य राक्षस बेल में बदलने के लिए 1 दिन की आवश्यकता है। कृपया प्रतीक्षा करें। जल्द ही राक्षस बेल की मुख्य बेल और उपबेलें एक सुनहरे प्रभामंडल से ढक जाती हैं और अपनी विकास प्रक्रिया से गुजरती हैं। 1 दिन बाद मुझे एक और दिव्य जीवन रूप प्राप्त होगा। एक अन्य दिव्य जीवन रूप के जुड़ने पर अजाक्स थोड़ा मुस्कुराया। अब तक अजाक्स के 3 दिव्य जीवन रूप थे। वे हैं 1 ट्वाइलाइट, 1 दिव्य ड्रैगन, 2 विनी, 1 दिव्य राक्षसी बेल, 3 ग्रिफिन, 1 दिव्य जानवर। थोरी के साथ उसके पास एक और दिव्य जीवन रूप होगा जो उससे जुड़ा होगा। प्रणाली के अनुसार कम से कम एक दिव्य जीवन रूप से जुड़ना सफलता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, तथापि अधिक होना हमेशा बेहतर होता है। अजाक्स जानता था कि सिस्टम में हमेशा उसकी सफलता के लिए केवल न्यूनतम आवश्यकताओं का ही उल्लेख किया जाता है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने से वह और अधिक मजबूत हो जाएगा। यह विशेष उच्च विश्व वृक्ष लगाने का समय है। राक्षस बेल की देखभाल करने के बाद अजाक्स ने सियोरा को विशेष उच्च विश्व वृक्ष लगाने की अनुमति देने का निर्णय लिया। विशेष उच्च विश्व वृक्ष बीज दिव्य स्तंभ से प्राप्त एक पुरस्कार है जो रोपण के बाद सीधे 500,000 वर्ष तक बढ़ जाएगा। एक नियमित उच्चतर विश्व वृक्ष को दिव्य विश्व वृक्ष बनने के लिए विकास आवश्यकताओं को सक्रिय करने हेतु 10 लाख वर्ष तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। यह विशेष उच्च विश्व वृक्ष के लिए भी ऐसा ही था। हालांकि विकास आवश्यकताओं को ट्रिगर करने के बजाय ये सीधे एक दिव्य विश्व वृक्ष में विकसित होगा। सियोरा जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो स्पिरिट प्लांट किसान बनने की योजना बना रहा है, यह एक उत्तम उपहार था। साम्राज्य पर अपनी यात्रा जारी रखें। जब तक सियोरा ने 10 लाख वर्षों तक विशेष उच्च विश्व वृक्ष का पोषण किया, तब तक वह दिव्य विश्व वृक्ष के साथ दिव्य आत्मा पौधा किसान के रूप में स्वर्गीय क्षेत्र में चल सकती थी। यद्यपि मैं स्वर्गीय लोक में आरोहण के बाद मिलने वाले सटीक लाभों के बारे में निश्चित नहीं हूं, फिर भी उन्हें विश्वास था कि ये लाभ साधक के स्वर्गीय लोक में आरोहण की विधि से संबंधित होंगे। अजाक्स ने चुपचाप अपने मन में सोचा जब उसने सियोरा को विशेष उच्च विश्व वृक्ष का बीज दिया। इसे रोपें और इसका पोषण करें। भविष्य में यह आपको साधक की मुख्य आरोहण विधि के अलावा स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने में मदद करेगा। साधक की मुख्य आरोहण विधि वह है जिसमें साधक को अपने दिव्य शासन के जागरण प्रतिशत को 100% तक बढ़ाना होता है। एक साधक एक ही समय में आरोहण की कई विधियों का पालन कर सकता है और जब वह एक को पूरा करता है तो वह या तो आरोहण क्लेश को सक्रिय कर सकता है या आरोहण की अपनी अन्य विधि को पूरा करने के लिए समय को रोक सकता है। इस प्रणाली के अनुसार एक साधक स्वर्गीय क्षेत्र में चढ़ने के लिए जितनी अधिक उत्थान विधियों का उपयोग करेगा, उसे स्वर्गीय क्षेत्र में उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। सियोरा, जिसने पहले ही अपने दिव्य वन नियम का 92% जागृत कर लिया था, उसके लिए आरोहण की मुख्य विधि का उपयोग करके आरोहण करना बहुत आसान था, क्योंकि उसकी आयु केवल 20 वर्ष है। सियोरा की तरह अजाक्स के कई अनुबंधित आत्मा जानवर आसानी से मुख्य आरोहण विधि का उपयोग करके आरोहण कर सकते हैं, बशर्ते कि उनकी आयु 100 वर्ष से कम हो और उनके पास बिना किसी चिंता के जीने के लिए 10,000 से अधिक वर्ष हो, यहाँ तक कि अपने जीवनकाल को बढ़ाने के लिए किसी भी संसाधन का उपयोग किए बिना भी। हाँ, अजाक्स का स्पष्टीकरण सुनकर सियोरा थोड़ा हिचकिचाए, हालांकि अजाक्स ने उसकी हिचकिचाहट को दूर करते हुए उसे सब कुछ समझाया। साथ ही उसे यह जानकर खुशी भी हुई कि अजाक्स हमेशा उसके भविष्य के बारे में सोचता रहता था। किसे ये पसंद नहीं आएगा जब उनका जीवन साथी उनके भविष्य को महत्व दे और उसमें भरपूर सहयोग दे। सियोरा भी कोई अपवाद नहीं थी। दरअसल आम लोगों की तुलना में सियोरा की खुशी कहीं ज्यादा है, क्योंकि पहले सिर्फ उसकी माँ ही थी और अजाक्स दूसरा ऐसा इंसान है जो उसका पूरा साथ देता है। जल्द ही उसने नियम आरोहण कमल क्षेत्र से दूर विशेष उच्च विश्व वृक्ष बीज बोया।
स्विश। जैसे ही उसने बीज बोया और उसमें अपनी प्रकृति का कुछ अंश डालने वाली थी, बीज पहले ही अंकुरित हो चुका था। स्विश। ये केवल अंकुर बनकर ही नहीं रुका, बल्कि अविश्वसनीय गति से बढ़ता रहा। अंकुर एक छोटे पौधे में बदल गया, फिर एक सामान्य पौधे में, और इससे पहले कि अजाक्स और सियोरा ठीक से प्रतिक्रिया कर पाते, वह दिव्य आंतरिक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पेड़ बन चुका था। डिंग। विशेष उच्चतर विश्व वृक्ष की आयु 1,00,000 वर्ष हो चुकी है। इसमें न तो कोई नई क्षमता जागृत हुई है और न ही कोई फल उत्पन्न हुआ है। अपने पालनहार से कोई भी संसाधन प्राप्त करने से पहले ही यह 100,000 वर्ष का हो चुका है। ये वास्तव में एक विशेष बीज है। अजाक्स को विशेष उच्च विश्व वृक्ष की आयु के बारे में सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई और उसे सुखद आश्चर्य हुआ। यद्यपि अजाक्स को पता था कि विशेष उच्च विश्व वृक्ष 500,000 वर्ष तक तेजी से बढ़ेगा, फिर भी अजाक्स इसकी तीव्र वृद्धि से आश्चर्यचकित था। 10 सेकंड से भी कम समय में विशेष उच्च विश्व वृक्ष दिव्य आंतरिक दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा वृक्ष बन गया है, जिसमें अजाक्स का उच्च विश्व वृक्ष सबसे ऊंचा है। स्विश। हालांकि विशेष उच्च विश्व वृक्ष बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। विशेष उच्च विश्व वृक्ष की तीव्र वृद्धि जारी रही और इससे पहले कि अजाक्स अपनी विचार पद्धति पूरी कर पाता, उसने अजाक्स के उच्च विश्व वृक्ष को पीछे छोड़ दिया, जो लगभग 120,000 वर्ष पुराना था और दिव्य आंतरिक विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष बन गया। यद्यपि यह विशेष उच्च विश्व वृक्ष बिजली की गति से बढ़ रहा है, फिर भी इसके अपने नुकसान हैं। विशेष उच्च विश्व वृक्ष की तीव्र वृद्धि से आश्चर्यचकित होने के बाद अजाक्स को इसकी तीव्र वृद्धि के बारे में कुछ समझ प्राप्त हुई। अपनी तीव्र वृद्धि के कारण विशेष उच्च विश्व वृक्ष पर एक भी फल नहीं लगा और 100,000 वर्ष तक पहुंचने के बावजूद इसमें कोई क्षमता जागृत नहीं हुई। संक्षेप में, इतनी तीव्र गति के लिए इसने अपनी क्षमताओं और फलों को त्याग दिया। हालांकि चूंकि इसकी आयु 10 लाख वर्ष हो जाने के बाद बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के यह एक दिव्य विश्व वृक्ष के रूप में विकसित हो जाएगा, इसलिए यह पूरी तरह से इसके लायक था। किसी भी साधक को यदि सामान्य विश्व वृक्ष या विशेष विश्व वृक्ष के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाए तो वह विशेष विश्व वृक्ष का चयन करेगा और अजाक्स भी ऐसा ही करेगा। हालांकि यदि उसे एक विशेष विश्व वृक्ष बीज के स्थान पर अधिक सामान्य विश्व वृक्ष बीज दिए जाएं, तो वह खुशी खुशी अधिक सामान्य विश्व वृक्ष बीज ले लेगा। दूसरी ओर अन्य साधक अभी भी विशेष विश्व वृक्ष बीज को पसंद करेंगे, क्योंकि यह स्वर्गीय क्षेत्र में आरोहण की गारंटी देगा। जहां तक अजाक्स के अधिक सामान्य विश्व वृक्षों की ओर जाने के चयन के पीछे के कारण का प्रश्न है, वह विकास की आवश्यकताओं को देख सकता था और विश्व वृक्षों को दिव्य विश्व वृक्षों में विकसित कर सकता था, तथा उसके लिए केवल एक विशेष विश्व वृक्ष बीज के लिए अधिक सामान्य विश्व वृक्ष बीजों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। रहने भी दो। जल्द ही अजाक्स ने अपना सिर हिलाया और अपने पेड़ों की तुलना विशेष उच्च विश्व वृक्ष से करना बंद कर दिया। समय बीतता रहा और 2 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। जब विशेष उच्च विश्व वृक्ष 500,000 वर्ष तक पहुंच गया, तभी अजाक्स को एक सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई। डिंग। सियोरा का उच्च विश्व वृक्ष 500,000 वर्ष की आयु तक पहुंच गया है। इसकी पहली क्षमता जागृत हुई है और इसने अपना पहला फल दिया है। डिंग। सियोरा का उच्च विश्व वृक्ष 500,000 वर्ष पुराना हो गया है और इसकी पहली क्षमता जागृत हो गई है तथा इसने अपना पहला फल दिया है। कुछ मिनटों के बाद विशेष उच्च विश्व वृक्ष का विकास रुक गया, क्योंकि अजाक्स को एक सिस्टम अधिसूचना प्राप्त हुई, जिससे वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैंने सोचा था कि यह विशेष उच्च विश्व वृक्ष तब तक कोई क्षमता जागृत नहीं कर सकता या फल नहीं दे सकता जब तक कि इसकी आयु 10 लाख वर्ष न हो जाए। अजाक्स ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वह विशेष उच्च विश्व वृक्ष की क्षमता और उससे प्राप्त होने वाले फल के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। जांच करना। एक विचार के साथ सिस्टम ने अजाक्स के लिए जांच हेतु विशेष उच्च विश्व वृक्ष के बारे में विवरण प्रदर्शित किया। डिंग। वृक्ष का नाम उच्च विश्व वृक्ष विशेष। आयु 500,000 वर्ष। मालिक सियोरा। योग्यता पोषणकर्ता के साथ एक। क्षमता की जानकारी, जब तक पेड़ जीवित रहेगा पालनकर्ता जीवित रहेगा और जब तक पालनकर्ता जीवित रहेगा पेड़ जीवित रहेगा। अगर पालनकर्ता मारा भी जाए तो पालनकर्ता की आत्मा पेड़ में वापस चली जाएगी और फिर पेड़ धीरे धीरे पालनकर्ता की आत्मा के लिए एक नया शरीर बना लेगा। फल। विशेष उच्च विश्व फल। नोट। उच्च विश्व फल का प्रभाव केवल तभी दिखाई देगा जब पेड़ के पोषक द्वारा इसका सेवन किया जाएगा। पोषणकर्ता के साथ एक। यह एक उत्कृष्ट क्षमता है।
यद्यपि इस क्षमता से सियोरा की युद्ध क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई, फिर भी अजाक्स इससे काफी खुश था। उसकी खुशी का कारण यह था कि स्वर्गीय क्षेत्र में पहुंचने के बाद भी वह सियोरा की आकस्मिक मृत्यु के बारे में चिंता नहीं कर सकता था। फिलहाल अजाक्स हमेशा सियोरा को अपने साथ रखता है, हालांकि भविष्य में ऐसा नहीं हो सकता है जब वह उसे सभी खतरनाक स्थानों पर अपने साथ नहीं ला सकेगा। जब वह अपने खतरनाक कारनामों में व्यस्त होता है तो यदि कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और उसे मार देता है तो उसकी आत्मा को विशेष उच्च विश्व वृक्ष में ले जाया जाएगा। चूंकि विशेष उच्च विश्व वृक्ष मेरी दिव्य आंतरिक दुनिया में है, इसलिए मैं उसे एक नया शरीर बनाने में मदद कर सकता हूँ। बेशक अजाक्स ऐसी चीजें नहीं चाहता था, हालांकि स्वर्गीय क्षेत्रों के बारे में उसने जो जानकारी एकत्र की थी उसके अनुसार वे पृथ्वी क्षेत्र की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक हैं। एम्पायर के माध्यम से अपडेट रहें। हालांकि सबसे बुरी चीजों के लिए कुछ सावधानियां बरतना कोई बुरी बात नहीं थी। कम से कम अजाक्स को तो इस पर विश्वास था। जहां तक उच्च विश्व फल की बात है, मुझे आश्चर्य है कि इसे खाने के बाद सियोरा को क्या लाभ होगा। अजाक्स जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने अनेक विश्व वृक्षों का पोषण किया था और विभिन्न प्रकार के विश्व फल प्राप्त किए थे, वह उच्चतर विश्व वृक्ष के बारे में ठीक ठीक जानता था। हालांकि उनकी रुचि इस बात में थी कि यह विशेष उच्चतर विश्व फल नियमित उच्चतर विश्व फल की तुलना में कितना विशेष होगा। इसके अलावा ये फल ज्यादातर पालकों के लिए ही प्रतिबंधित होते हैं और अजाक्स को इसका सबसे अधिक अनुभव था क्योंकि उसने सियोरा को इसे खाने के लिए कहा था। ठीक है, सियोरा को भी विश्व फलों की कमोबेश समझ थी और उसने जल्दी ही उसे खा लिया। स्विश, जैसे ही उसने विशेष उच्च विश्व फल का सेवन समाप्त किया, उसका पूरा शरीर एक हरे रंग के प्रभामंडल से ढक गया और सियोरा जल्दी से अपनी आंखें बंद करके बैठ गई। समय बीतता रहा और पलक झपकते ही 2 मिनट बीत गए जब सियोरा ने अपनी आंखें खोली। मैंने एक नया दिव्य नियम, दिव्य विश्व नियम जागृत किया है। अपनी आंखें खोलने के बाद सियोरा ने सबसे पहले जो काम किया वह था विशेष उच्च विश्व फल के सेवन से प्राप्त लाभों के बारे में बताना। तुमने एक नया दिव्य विश्व शासन जगा दिया है। अजाक्स उलझन में था और थोड़ा निराश दिख रहा था क्योंकि उसे विशेष उच्च विश्व से बड़ी उम्मीदें थीं। क्योंकि जब उसने अपने उच्च विश्व वृक्ष द्वारा विकास के बाद दिए गए उच्च शब्द फल का सेवन किया तो अजाक्स ने एक दिव्य विश्व नियम भी जागृत किया। एक विशेष उच्चतर विश्व फल के रूप में ये सामान्य उच्चतर विश्व फल के समान पुरस्कार कैसे दे सकता है। इसके अलावा जो फल उसे मिला था वह उसके उच्चतर विश्व वृक्ष द्वारा 100,000 वर्ष पुराना होने पर प्राप्त हुआ था, जबकि सियोरा को यह फल तब मिला जब उसका उच्चतर विश्व वृक्ष 500,000 वर्ष पुराना हो गया था। हाँ, सियोरा ने अजाक्स के हाव भाव को भांप लिया और जल्दी से एक और खुशखबरी साझा की। मैंने न केवल दिव्य विश्व नियम को जागृत किया, बल्कि जब मैंने इसे जागृत किया तो ये 50% तक पहुंच गया। क्या 50% जागृति उसी क्षण हो जाती है जब आपने दिव्य विश्व नियम को जागृत किया। अब अजाक्स हैरान था और अंततः विशेष उच्च विश्व फल से संतुष्ट था जो वास्तव में सामान्य उच्च विश्व फल से विशेष था। विशेष उच्च विश्व वृक्ष द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार मुझे अपने दिव्य विश्व नियम के जागरण प्रतिशत को बढ़ाने के लिए साधना करने की आवश्यकता नहीं है। तब अजाक्स ने उत्सुकता से सियोरा से पूछा, जब तक मैं अपने विशेष उच्च विश्व वृक्ष की आयु बढ़ाता रहूंगा, मेरे दिव्य विश्व शासन का जागरण प्रतिशत भी इसके साथ बढ़ता रहेगा क्या? अजाक्स एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसे अचानक कुछ समझ में आया। अतः वे अन्य आरोही विधियां मिथक नहीं बल्कि तथ्य हैं। ये देखते हुए कि सियोरा के दिव्य विश्व नियम का जागृति प्रतिशत विशेष उच्च विश्व वृक्ष की वृद्धि दर से जुड़ा हुआ है, तो जब तक सियोरा उस वृक्ष का 10 लाख वर्षों तक पोषण करती है तब तक उसका दिव्य विश्व नियम जागृति के 100% तक पहुंच जाएगा। इसी प्रकार जब कोई साधक चेतन ज्वालाओं के साथ शरीर का तपन करता है तो दिव्य अग्नि नियम का जागरण प्रतिशत बढ़ जाएगा। 100 संवेदनशील ज्वालाओं के साथ शरीर का तप पूरा करने पर साधक आसानी से अपने दिव्य अग्नि नियम के जागरण प्रतिशत को 100 तक जागृत कर सकता है। इसके साथ ही उन दोनों साधकों के लिए जो स्पिरिट प्लांट फॉर्मर और बॉडी टेम्परिंग के मार्ग पर चल रहे हैं, स्वर्गीय लोकों में आरोहण करना संभव है। हालांकि इन वैकल्पिक विधियों का छिपा हुआ लाभ यह है कि साधक को आरोहण क्लेश को सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं होती। संक्षेप में, जब तक वह आरोहण की इन वैकल्पिक विधियों को पूरा करता है तब तक उसका आरोहण सुनिश्चित है। जल्द ही अतीत में जो चीजें जटिल थीं वे अजाक्स के लिए स्पष्ट हो गईं, जिससे उसने समझ में अपना सिर हिलाया।
सियोरा नियम आरोही कमल के कुछ बैचों की कटाई के बाद अपना पूरा ध्यान अपने विशेष उच्च विश्व वृक्ष के पोषण पर केंद्रित करें। अजाक्स को केवल 111 दिव्य ग्रेड बीजों की आवश्यकता थी और उसके बाद वह नियम आरोही कमल पौधों के उत्पादन को धीमा कर सकता था। इसके अलावा सियोरा के लिए विशेष उच्च विश्व वृक्ष का पोषण करना महत्वपूर्ण था। इस प्रकार अजाक्स ने सियोरा से कहा कि वह रूल असेंशन लोट्स प्लांट्स के कुछ बैचों के बाद विशेष उच्च विश्व वृक्ष पर पूरी तरह